वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना बिल्कुल आसान है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यदि आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो आप बिल्कुल आसान तरीके से किसी भी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ सेंटेंसेज हैं, ही सेज, उसके बाद कोमा है, फिर इन्वर्टेड कोमाज के बीच में एक सेंटेंस है आई एम रीडिंग माई बुक, फिर एक सेंटेंस है सीता सेज टू मी, उसके बाद कोमा है, फिर इन्वर्टेड कोमा से सेंटेंस की शुरुआत हुई है और इन्वर्टेड कोमाज के बीच में एक सेंटेंस है आई एम योर फ्रेंड। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, जो सेंटेंस आपको इन्वर्टेड कोमाज के बीच में रहेगा, ठीक है, उसे आप कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहना है? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो आई एम योर फ्रेंड, ये क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच हो गया। और यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, अब देखो कोमा के पहले एक सेंटेंस है सीता सेज टू मी, और इस सेंटेंस में एक वर्ब है, वर्ब यहां पर क्या है? सेज। ठीक है, तो इस वर्ब को हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब आपको ध्यान रखना है, किसी भी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए 3 फेज में उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। पहला होता है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो आज के एक्सरसाइज में आपको बेसिकली चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है, मैं आपको केवल चेंज ऑफ पर्सन बताऊंगा। ठीक है, फिर जहां पर आवश्यकता होगी अगले एक्सरसाइज में या फिर उसके अगले एक्सरसाइज में, तो फिर मैं आपको चेंज ऑफ टेंस और फिर चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊंगा। बट आज के एक्सरसाइज में मैं आपको चेंज ऑफ पर्सन बताऊंगा। अब यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसा कि ये एक सेंटेंस है, ठीक है, कि सीता सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। अब आपको इस सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो यहां पर एक चीज आप देखो कि सेज के बाद क्या है? टू मी, अर्थात टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है, यदि से, सेज या फिर सेड, ठीक है, यदि से, सेज या फिर सेड के बाद आपको टू प्लस ऑब्जेक्ट रहे, ठीक है, तब आपको क्या करना है? जब आप ऐसे सेंटेंसेज को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो आपको क्या करना है? से को टेल में बदल देना है। ठीक है, सेज को टेल्स में बदल देना है और सेड को टोल्ड में बदल देना है। बट जहां पर, जैसा कि यहां पर है ही सेज, उसके बाद क्या है? कोमा है, फिर इन्वर्टेड कोमा से सेंटेंस की शुरुआत हुई है, तो यहां पर सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो जहां पर सेज के बाद या फिर से के बाद या फिर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो आपको टेल, टेल्स या फिर टोल्ड करने की आवश्यकता नहीं होगी। बट जहां पर सेज के बाद या फिर से के बाद या फिर सेड के बाद आपको ऑब्जेक्ट नजर आएगा, टू मी, ठीक है, इस तरह से, तो आप क्या करेंगे? उसे टेल, टेल्स या फिर टोल्ड में क्रमशः बदल देंगे। ये हो गया एक रूल। अब सबसे पहले यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो एक बेसिक सा कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या है? 1 2 3 SON। ये क्या है? देखो, इसे समझने के लिए आपको इस चीज को जब आप प्रैक्टिकली तभी समझेंगे जब आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, क्योंकि जब मैं आपको करके बताऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। बट फिर भी मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, ये जो 1 2 3 है और SON है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ये जो थर्ड पर्सन है ये नो चेंज, अर्थात बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब सवाल है कि कौन सा फर्स्ट पर्सन किसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, है ना? तो ये जो फर्स्ट पर्सन रहेगा या फिर सेकेंड पर्सन रहेगा या फिर थर्ड पर्सन रहेगा, ये आपका रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में से। ये कहां से रहेगा?
ये रिपोर्टेड स्पीच में से रहेगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन। और ये बदलेगा किसके अनुसार? तो सब्जेक्ट के अनुसार या फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो किसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार? तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार या फिर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ठीक है, फिर भी इस चीज को प्रैक्टिकली समझने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, आपको पता है कि ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है सेज। ठीक है, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहता है या फिर फ्यूचर टेंस में रहता है, तो जब आप ऐसे डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास के बाद जो सेंटेंस रहता है, अर्थात जो रिपोर्टेड स्पीच रहता है, ठीक है, इसे जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो टेंस में कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। सिंपली आप इतना समझ लो, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में रहेगा, तो जब आप ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो टेंस में कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और शुरू में जो मैंने आपको बताया था चेंज ऑफ पर्सन, जो कि आज मैं आपको बेसिकली बताऊंगा। इसके बाद 2 नंबर में क्या है? चेंज ऑफ टेंस। तो यहां पर आप थोड़ा सा ये समझ लो कि ये जो चेंज ऑफ टेंस है, ये टेंस तब बदलता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है। ठीक है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा अगले एक्सरसाइज में जब आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आई होप कि जितना भी बेसिक कंसेप्ट था मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन फिर भी यदि आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि किस तरह से आपको डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पेशेंस के साथ कंप्लीट वॉच जरूर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना संभव हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। अब जैसा कि यहाँ पर पहला सेंटेंस है, ही सेज आई एम रीडिंग माई बुक। सबसे पहली बात यहां पर आप देखो कि सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तब जब आप इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो आपको क्या करना है? ही सेज, इसे आपको एज इट इज लिख लेना है। ठीक है, तो ही सेज। अब यहां पर एक चीज आप समझो, ये जो कोमा है और ये जो इन्वर्टेड कोमाज है, ठीक है, तो इस कोमा और इन्वर्टेड कोमाज के बदले यहां पर आपको क्या प्रयोग करना है? दैट प्रयोग करना है। अब यहां पर क्या है? ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, आई एम रीडिंग माई बुक, ठीक है, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? आई क्या है? ये फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा है कि फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहां पर आप देखो कि सब्जेक्ट यहां पर क्या है? ही। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन रहेगा, ठीक है, तो उस प्रोनाउन को आपको एज इट इज इधर प्रयोग कर लेना है। तो यहां पर ही क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, तो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट यहां पर क्या है? प्रोनाउन है। तो इसी प्रोनाउन को अर्थात इसी ही को यहां पर हम फिर से प्रयोग कर लेंगे। अब यहां पर एक चीज और आप समझो, मैंने आपसे क्या कहा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में रहता है तो टेंस में कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यहां पर सेज क्या है? प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब सवाल यह है कि यहां पर क्या है? आई एम रीडिंग माई बुक, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहां पर भी टेंस क्या रहेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहेगा। ठीक है, तो ही के साथ क्या प्रयोग में आएगा? इज। इज के बाद क्या आएगा? रीडिंग। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है? मैं। अब देखो मैं क्या है तो फर्स्ट पर्सन, बट यहां पर मैं क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो यहां पर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव ही प्रयोग करेंगे, बट चूंकि यह फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेगा। अब सब्जेक्ट यहां पर क्या है? ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज होता है। ठीक है, यहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे? हिज प्रयोग करेंगे। तो यहां पर रीडिंग के बाद क्या आएगा? हिज। ठीक है, उसके बाद क्या है? बुक। He says I am reading my book। तो क्या हो गया? He says that he is reading his book। अगला सेंटेंस है she says फिर कोमा और इन्वर्टेड कोमास के बदले हम दैट प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, अब देखो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहां पर क्या आएगा? सी। अब यहां पर क्या है
कि आई एम रीडिंग माई बुक, ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो यहां पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही रहेगा, बट सी के साथ क्या प्रयोग में आएगा, इज, ठीक है। उसके बाद रीडिंग, अब यहां पर देखो मैं क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है लेकिन है फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब सी के लिए, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन सा प्रयोग में आता है, हर प्रयोग में आता है, तो यहां पर हम हर प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद बुक, शी सेज दैट शी इज रीडिंग हर बुक, यू से दैट, अब देखो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन है, तो यहां पर भी हम यू प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। अब है क्या यहां पर, आई एम रीडिंग माई बुक, ठीक है, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यू आर रीडिंग, अब देखो ये मैं क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, क्योंकि मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है, यू, यू के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन सा होता है, योर होता है, ठीक है, तो यहां पर हम योर प्रयोग करेंगे। यू से दैट यू आर रीडिंग योर बुक, वी से दैट, अब देखो यहां पर वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट यहां पर क्या है, वी, जो कि प्रोनाउन है, तो यहां पर भी हम वी प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब क्या है, वी आर रीडिंग आवर बुक्स, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है, तो वी आर रीडिंग, अब यहां पर देखो आवर क्या है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, क्योंकि इसके बाद नाउन प्रयोग में आया है, तो आवर है क्या, आवर है फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और सब्जेक्ट यहां पर क्या है, वी, तो वी के लिए जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है कौन सा होता है, आवर ही रहता है, ठीक है, तो यहां पर भी हम आवर ही प्रयोग करेंगे, ठीक है, आवर बुक्स, वी से दैट वी आर रीडिंग आवर बुक्स, दे से दैट, अब यहां पर क्या है, वी, देखो वी क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और सब्जेक्ट के रूप में यहां पर क्या है, दे, जो कि प्रोनाउन है, तो यहां पर हम दे प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब से क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। और यहां पर क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, वी आर रीडिंग आवर बुक्स, अर्थात क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, तो टेंस में परिवर्तन नहीं आएगा, दे आर रीडिंग। अब यहां पर आप देखो कि आवर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन ये है क्या, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब दे के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन सा होता है, देयर होता है, ठीक है, तो यहां पर हम देयर प्रयोग करेंगे, बुक्स, दे से दैट दे आर रीडिंग देयर बुक्स, ठीक है। आई से दैट, अब देखो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट यहां पर क्या है, आई, प्रोनाउन है, तो इसी आई को फिर से प्रयोग कर लेंगे। अब यहां पर क्या है, आई एम रीडिंग माई बुक, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो टेंस में परिवर्तन आएगा नहीं, और आई के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, एम, ठीक है, तो आई एम रीडिंग। अब यहां पर देखो मैं क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, तो मैं पॉजेसिव एडजेक्टिव है बट है फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और आई के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन सा होता है, माय, ठीक है, तो यहां पर बदलेगा नहीं, अर्थात माय, ठीक है। उसके बाद क्या है, बुक, आई से दैट आई एम रीडिंग माई बुक, राम सेज टू मी, सबसे पहली बात यहां पर आप देखो कि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें क्या है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है ना, टू मी, ये क्या है, मी यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या करेंगे, ये जो सेज है ये बदल जाएगा टेल्स में, किस में बदलेगा, टेल्स में बदल जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि यहां पर है राम सेज टू मी, तो क्या हो जाएगा, राम
टेल्स मी। और एक बात आपको ध्यान रखना है, जैसा कि यहां पर है कि सेज टू मी, ठीक है, बट जब सेज टेल्स में बदल जाएगा तो यहां पर जिस तरह से सेज टू मी है ऐसा नहीं होगा, टेल्स मी होगा, बीच में टू प्रयोग में नहीं आएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, राम टेल्स मी दैट, अब देखो आई एम योर फ्रेंड। अब यहां पर क्या है कि आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के रूप में यहां पर नाउन है, तो राम के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा होगा, ही होगा, तो यहां पर हम ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। और वर्ब के रूप में क्या आएगा, यहां पर मेन वर्ब के रूप में क्या है, एम है, अर्थात मेन वर्ब के रूप में एम इजार है ना। आपको पता होगा यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं, है, हो इत्यादि मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब हम सब्जेक्ट के अनुसार एम इजार प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में एम है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट के अनुसार एम इजार प्रयोग में आएगा, ही के साथ क्या प्रयोग में आता है, इज प्रयोग में आता है, तो यहाँ पर हम इज प्रयोग करेंगे, ठीक है, ही इज। अब क्या है योर, योर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, बट योर है क्या, ये सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और मी क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, तो मी का, ठीक है। यहां पर एक चीज आप समझो, यहां पर योर है अर्थात यहां पर पॉजेसिव एडजेक्टिव ही प्रयोग में आएगा, बट ये पॉजेसिव एडजेक्टिव किसके अनुसार प्रयोग में आएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि योर क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब मी के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माय, है ना, तो यहां पर हम माय प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या है, फ्रेंड, राम टेल्स मी दैट ही इज माय फ्रेंड, ठीक है। अब क्या है, सीता सेज टू मी, तो क्या हो जाएगा, सीता टेल्स मी, ठीक है, सीता टेल्स मी दैट। अब देखो आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के रूप में सीता यहां पर नाउन है, और सीता के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा होगा, सी, तो यहां पर हम सी प्रयोग करेंगे, ठीक है, सी के साथ इज प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। यहां पर सिंपली मेन वर्ब के रूप में एम इजार है, तो यहां पर है आई एम योर फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा, सी इज। अब यहां पर एक चीज आप देखो, योर क्या है, सेकेंड पर्सन है ना, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब मी के लिए सबसे पहली बात तो वहां पर हम प्रयोग क्या करेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रयोग करेंगे, बट किसके अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माय, तो यहां पर हम माय प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या है, फ्रेंड, सीता टेल्स मी दैट शी इज माय फ्रेंड। अब क्या है, ही सेज टू सीता, तो सबसे पहली बात यहां पर समझो कि सेज के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर आप सेज के बदले टेल्स प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही टेल्स सीता, ही टेल्स सीता दैट। अब देखो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के रूप में यहां पर प्रोनाउन है, तो इसी प्रोनाउन को हम प्रयोग कर लेंगे, ही। अब देखो आई एम योर फ्रेंड अर्थात एम इजार का प्रयोग है मेन वर्ब के रूप में, तो ही के साथ क्या आएगा, इज प्रयोग में आएगा, क्योंकि टेंस में कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। क्यों, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, अर्थात आप कह सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, तो ही इज। अब यहां पर क्या है, योर, ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, बट ये क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर नाउन है सीता, ठीक है, तो पहली बात तो सीता के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा होगा, सी होगा, ठीक है, बट यहां पर हम प्रयोग क्या करेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रयोग करेंगे, तो सी के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर, तो यहां पर हम हर प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्रेंड, He says to सीता I am your friend, तो क्या हो गया, he tells सीता that he is her friend। सीता says to him, तो क्या हो जाएगा, सीता tells him, ठीक है, सीता
tells him that I, तो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सीता के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा होगा? सी। उसके बाद आई एम योर फ्रेंड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी एच। अब देखो योर क्या है? सेकेंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब हिम का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज होता है, ठीक है, तो हिज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड, सीता टेल्स हिम दैट शी इज हिज फ्रेंड। आई से टू राम, क्या हो जाएगा? आई टेल राम दैट, यहां पर भी आई है, यहां पर भी आई है, तो फिर से आई प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो आई नो यू, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो टेंस नहीं बदलेगा, तो यहां पर भी क्या रहेगा? आई नो। अब यहां पर एक चीज आप देखो, यू क्या है? सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है? राम, और राम के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा होता है? ही, ठीक है। बट यहां पर एक चीज आप समझो कि यहां पर जो यू है ये किस केस में है? तो ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहां पर भी हम ऑब्जेक्टिव केस ही प्रयोग करेंगे, बट ही का ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग करेंगे। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। तो यहां पर क्या है? आई से टू राम आई नो यू, क्या हो गया? आई टेल राम दैट आई नो हिम। आई से टू द बॉयज, तो क्या हो जाएगा? आई टेल द बॉयज दैट, यहां पर भी आई है, यहां पर भी आई है, ठीक है, तो यहां पर फिर से आई आ जाएगा। उसके बाद आई नो यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो टेंस नहीं बदलेगा, आई नो। अब यहां पर एक चीज आप देखो, यू क्या है? सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर क्या है? नाउन है द बॉयज, तो द बॉयज के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा होगा? दे। बट यहां पर एक चीज आपको समझना है कि यू यहां पर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहां पर भी हम ऑब्जेक्टिव केस ही प्रयोग करेंगे, और दे के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम, ठीक है। I tell the boys that I know them. The boy says to me, क्या हो जाएगा? The boy tells me, ठीक है, the boy says to me, तो the boy tells me that I know you। लेकिन यहां पर यू क्या है? सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है? मी। अब यहां पर एक चीज आप समझो कि मी के लिए प्रोनाउन उपयुक्त कौन सा होता है? आई होता है। अब यहां पर क्या है कि यू क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहां पर भी हम ऑब्जेक्टिव केस ही प्रयोग करेंगे, और आई के लिए ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है? मी, तो यहां पर हम मी प्रयोग करेंगे। अर्थात यहां पर चूंकि यू क्या है? सेकेंड पर्सन है और ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहां पर भी हम ऑब्जेक्टिव केस ही प्रयोग करेंगे, और ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और ऑब्जेक्ट के रूप में ये जो मी है ये ऑलरेडी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में ही है, तो यहां पर भी हम क्या प्रयोग करेंगे? मी। बात समझ में आ गई? द बॉय टेल्स मी दैट मी, ठीक है, द बॉयज से टू मी, द बॉयज टेल मी, देखो द बॉयज से टू मी, द बॉयज टेल मी, ठीक है, दैट। अब देखो वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के रूप में यहां पर नाउन है द बॉयज, तो इसके लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा होगा? दे, तो यहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे? दे। और यहां पर क्या है? वी नो यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है, तो दे नो
अब देखो यहाँ पर यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और यहाँ पर एक चीज आप डायरेक्ट समझ लो, यू यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पर भी हम ऑब्जेक्टिव केस ही प्रयोग करेंगे। और यू चूंकि सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और मी क्या है, ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या प्रयोग करेंगे, मी। देखो, द बॉयज टेल मी दैट दे नो मी, ठीक है, दे से टू मी क्या हो जाएगा, दे टेल मी दैट। देखो यहां पर क्या है कि दे से टू मी, दे टेल मी दैट। अब यहां पर क्या है, वी, तो वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट यहां पर क्या है, दे, प्रोनाउन है, तो यहां पर हम प्रोनाउन ही प्रयोग करेंगे, अर्थात दे। अब टेंस तो बदलना है नहीं, तो यहां पर क्या है कि वी शैल हेल्प यू, तो दे के साथ शैल प्रयोग में नहीं आएगा, विल प्रयोग में आएगा, ठीक है, तो यहां पर हम विल प्रयोग करेंगे। विल के बाद क्या आएगा, हेल्प, तो दे विल हेल्प। अब यहां पर देखो यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है और सेकेंड पर्सन है, ठीक है, और यहां पर जो सेकेंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और यहां पर जो ऑब्जेक्ट मी है ये ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसी मी को हम यहां पर प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। They tell me that they will help me. I say to her, तो क्या हो जाएगा, I tell her that, देखो I say to her, तो क्या हो गया, I tell her that। अब यहां पर क्या है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के रूप में यहां पर प्रोनाउन है, और अर्थात आई ही है, ठीक है, तो इसी आई को हम फिर से प्रयोग कर लेंगे। और टेंस में परिवर्तन करना है नहीं, तो यहां पर क्या है, कैन है, तो आई के साथ भी हम कैन प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, आई कैन। उसके बाद क्या है, टीच, टीच। अब ये जो यू है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में है और सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आप देखो, ये जो हर है, हर ऑब्जेक्टिव केस में भी हर रहता है और पॉजेसिव केस में भी हर ही रहता है, ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि हर ही प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। क्यों हर ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि देखो यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब चूंकि यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में यू है, तो यहां पर ऑब्जेक्टिव केस ही प्रयोग करेंगे। अब हर क्या है, ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसी हर को यहां से हम यहां प्रयोग कर लेंगे। आई टेल हर दैट आई कैन टीच हर। द चाइल्ड सेज टू हिज मदर, तो क्या हो जाएगा, द चाइल्ड टेल्स हिज मदर। उसके बाद दैट, द चाइल्ड टेल्स हिज मदर दैट क्या है, आई लव यू, ठीक है, तो टेंस नहीं बदलेगा, बट यहां पर आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, द चाइल्ड, तो द चाइल्ड के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा आएगा, ही, ठीक है, तो यहां पर हम ही प्रयोग करेंगे। अब ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो जैसा कि यहां पर लव है तो लव्स हो जाएगा, ठीक है, टेंस आप लोगों को पता होगा पहले से, ठीक है, तो ही लव्स। अब यहां पर क्या है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, हिज मदर, बट यहां पर आपको ध्यान देना है कि यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो वहां पर हम ऑब्जेक्टिव केस ही प्रयोग करेंगे। बट सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि हिज मदर, इसके लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा होगा, सी होगा, ठीक है, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर, तो यहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे, हर प्रयोग करेंगे, ठीक है, अर्थात क्या हो गया, द चाइल्ड टेल्स हिज मदर दैट ही लव्स हर। ही सेज टू मी क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी, ठीक है, ही टेल्स मी दैट आई एम रेडी टू हेल्प यू। सबसे पहली बात, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यहां पर ही क्या है, प्रोनाउन है, तो इसी ही को हम प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या है, एम है, तो ही के साथ इज प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद रेडी, टू आएगा, फिर हेल्प आएगा,
अब यहां पर थोड़ा सा आप समझो कि यहां पर क्या है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है और ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर क्या है, मी। अब यहां पर एक चीज आप देखो कि आई एम रेडी टू हेल्प यू, यहां पर भी यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, अर्थात वहां पर ऑब्जेक्टिव केस ही प्रयोग में आएगा, और मी तो यहां पर ऑलरेडी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसी मी को हम प्रयोग कर लेंगे। अर्थात क्या हो गया कि he tells me that he is ready to help me। I say to मोहन, क्या हो जाएगा, I tell मोहन, ठीक है, I tell मोहन that। अब देखो यू क्या है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, मोहन, तो मोहन के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा आता है, ही, तो यहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे, ही। क्लियर है। अब आप देखो कि यहां पर है क्या, रिपोर्टेड स्पीच में यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, अर्थात एम इज आर का प्रयोग है, ठीक है, मेन वर्ब के रूप में, तो ही के साथ क्या आना चाहिए, इज। अब यहां पर देखो क्या है कि माय, ठीक है, माय क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। दूसरी बात, माय क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो सब्जेक्ट के रूप में यहां पर क्या है, आई, बट ये जो माय है, ठीक है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहां पर भी हम पॉजेसिव एडजेक्टिव ही प्रयोग करेंगे। अब आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माय, तो यहां पर भी हम क्या प्रयोग करेंगे, माय। उसके बाद क्या है, बेस्ट फ्रेंड, अर्थात आई टेल मोहन दैट ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब क्या है, मोहन विल से टू रीता, तो क्या करेंगे हम, यहां पर क्या हो जाएगा, मोहन। एक चीज आप समझ लो, यहां से पहले क्या था कि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब होता था वो प्रेजेंट टेंस अर्थात सिंपल प्रेजेंट ज्यादातर रहता था, है ना, बट यहां पर क्या है कि मोहन विल से टू रीता, अर्थात यहां पर जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है, फ्यूचर टेंस है। तो आपको पता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहे या फिर फ्यूचर टेंस में रहे, तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर जैसा कि है मोहन विल से टू रीता, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मोहन विल टेल रीता दैट, अर्थात आपका जो ये रिपोर्टेड स्पीच है आई डोंट नीड योर हेल्प, इसके टेंस में परिवर्तन आपको नहीं करना है, ठीक है। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट है मोहन, मोहन के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा है, ही, ठीक है। अब ही के साथ देखो, आई के साथ यदि डोंट प्रयोग में आया है तो ही के साथ क्या आएगा, डजंट आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, नीड। अब योर यहां पर क्या है, सो समझो, योर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, बट योर है क्या, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर क्या है, रीता, तो रीता के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा होगा, सी, बट सी का क्या होता है, हर, तो यहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे, हर। उसके बाद क्या है, हेल्प, अर्थात मोहन विल टेल रीता दैट ही डजंट नीड हर हेल्प, सी विल से टू मी, तो क्या हो जाएगा, सी विल टेल मी दैट, ठीक है, तो सी विल टेल मी दैट। अब यहां पर एक चीज आप समझो, ये जो योर है, पहले तो ये समझो कि योर क्या है, सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर क्या है, मी, बट यहां पर एक चीज और है कि योर है क्या, योर है पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो आपको प्रयोग करना है पॉजेसिव एडजेक्टिव, बट किसके अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माय, तो यहां पर आपको क्या प्रयोग करना है, माय, ठीक है। इसके बाद ये जो ब्रोदर है एज इट इज आ जाएगा। अब यहां पर क्या है, हेल्प्स, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो टेंस बदलेगा नहीं, और वैसे भी माय ब्रोदर के साथ हेल्प्स ही प्रयोग में आएगा, ठीक है, तो यहां पर हम हेल्प्स प्रयोग करेंगे। अब यहां पर क्या है, मी,
सबसे पहली बात मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर क्या है सी, जो कि एक प्रोनाउन है। अब यहाँ पर एक चीज और आप समझो, मी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रयोग हम ऑब्जेक्टिव केस ही करेंगे, बट किसके अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है सी, तो सी के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पर क्या होगा, हर, अर्थात she will tell me that my brother helps her। अब क्या है, I say to your brother, तो क्या हो जाएगा, I tell your brother, ठीक है, I tell your brother that। अब देखो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर भी आई है जो कि प्रोनाउन है, तो यहाँ पर भी हम आई प्रयोग कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि आई एम योर फ्रेंड, अर्थात मेन वर्ब के रूप में एम इजार है, तो आई के साथ भी क्या आएगा, एम आएगा। अब इसके बाद क्या है, योर। अब देखो योर है क्या, योर है सेकेंड पर्सन, अर्थात सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन योर है क्या, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव ही प्रयोग करेंगे बट ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो कि ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर क्या है, योर ब्रदर, तो योर ब्रदर के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा होगा, ही होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको प्रयोग क्या करना है, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रयोग करना है, तो ही के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज होता है, तो यहाँ पर आपको क्या प्रयोग करना है, हिज प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्रेंड, अर्थात आई टेल योर ब्रदर दैट आई एम हिज फ्रेंड। मोनू सेज टू लीला, क्या हो जाएगा, मोनू टेल्स लीला, मोनू टेल्स लीला दैट यू शुड हेल्प मी। यू क्या है, सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में है लीला, तो लीला के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा आता है, सी, तो यहां पर आप क्या प्रयोग करेंगे, सी। और आपको पता है कि टेंस में आपको परिवर्तन करना नहीं है, क्योंकि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में रहता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो यहां पर क्या है, शुड हेल्प, तो हम एज इट इज प्रयोग करेंगे, शुड हेल्प। अब क्या है, मी, यहां पर मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, बट ये जो मी है क्या, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहां पर है मोनू जो कि नाउन है, तो पहली बात इस मोनू के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा होगा, ही होगा, और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, हिम, तो यहां पर आपको प्रयोग करना है हिम, अर्थात मोनू टेल्स लीला दैट शी शुड हेल्प हिम, ठीक है, लीला सेज टू मोनू, क्या हो जाएगा, लीला टेल्स मोनू, लीला टेल्स मोनू दैट। अब क्या है कि आई शैल हेल्प यू, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, अब सब्जेक्ट क्या है, लीला, तो लीला के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा आएगा, सी। अब टेंस में तो परिवर्तन करना नहीं है, तो सी के साथ शैल तो आएगा नहीं, विल आएगा, आई के साथ शैल आता है, तो सी के साथ क्या आएगा, विल आएगा, तो क्या हो जाएगा, विल हेल्प, ठीक है, विल हेल्प। अब यहां पर यू क्या है, पहली बात तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है, और दूसरी बात ये सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब मोनू के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा होगा, ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम, तो यहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे, हिम। लीला टेल्स मोनू दैट शी विल हेल्प हिम, ही सेज टू मी, क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट। अब देखो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के रूप में क्या है, प्रोनाउन, तो इसी प्रोनाउन को फिर से प्रयोग कर लेंगे। अब आई के साथ लव है, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, लव्स हो जाएगा, क्योंकि ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ठीक है, तो ही लव्स। अब यहां पर देखो क्या है, यू,
एंड योर डॉग। यहां पर एक चीज आप समझो, यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, तो यहां पर हम ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग करेंगे, बट यू है क्या, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर मी ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसी मी को हम एक बार प्रयोग करेंगे, मी। उसके बाद क्या आएगा, एंड। अब यहां पर क्या है, योर। पहली बात तो ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहां पर पॉजेसिव एडजेक्टिव ही आएगा, बट योर है क्या, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, मी, तो मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माय, तो यहां पर आपको क्या प्रयोग करना है, माय। उसके बाद क्या है, डॉग, डॉग। He tells me that he loves me and my dog। आई होप कि आप लोगों को डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए आ गया होगा, स्पेशली चेंज ऑफ पर्सन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।